मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के 2-3 डाउट सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहला डाउट, NTPC CBT 1 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। दूसरा डाउट, NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम कब तक स्टार्ट हो सकता है। और तीसरा और सबसे बड़ा डाउट, पहले NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होगा या पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो सारी बातें मैं लॉजिकली करूँगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊँगा, इसलिए यार वीडियो को ना पूरा देखना। सबसे पहले बात करते हैं NTPC CBT 1 की। देखो, अभी NTPC की आंसर की आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें ऑब्जेक्शन रेस करा, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी शायद फ़ीस नहीं कट रही थी, जिस वजह से वो ऑब्जेक्शन नहीं ले पाए। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ़ीस ना कटने की वजह से ऑब्जेक्शन नहीं ले पाए हैं, अब उनके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। चाहे फ़ीस ना कटने की वजह से आपने ऑब्जेक्शन ना लिया हो, चाहे आपके नेट में प्रॉब्लम हो उस वजह से आप ऑब्जेक्शन ना ले पाए हो, पर अब आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मार्क्स सिर्फ उनके बढ़ेंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया है। अगर अब मैं बात करूं NTPC CBT 1 के रिज़ल्ट की, तो यार अभी तो आंसर की में ऑब्जेक्शन रेस किया गया है। अभी ये रिवाइज्ड आंसर की भी देंगे, और अगर रिवाइज्ड आंसर की नहीं भी देते हैं, डायरेक्टली रिज़ल्ट भी देंगे, तो कम से कम मान के चलो इन्हें लग जाएंगे अभी 20-25 दिन। तो आप मान सकते हो 20-25 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन ये मेरा मानना है और हो सकता है आपका भी मानना हो, पर चीज़ें तो रेलवे पे डिपेंड करती है। क्योंकि आप लोग देख लो, मिनिस्ट्रल और आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में हो गया था, ये अगस्त 2021 है, अभी तक कोई रिज़ल्ट का पता नहीं है। ये भी नहीं पता है कि रिज़ल्ट कब आएगा, ये भी नहीं पता है कि इस साल आएगा या नहीं आएगा। तो चीज़ें रेलवे पे डिपेंड है। वो चाहेगा तो अगले 15 दिन में रिज़ल्ट दे देगा, वो नहीं चाहेगा तो रिज़ल्ट आपका 4-5 महीने बाद आएगा। अब बात करते हैं कि NTPC CBT 2 या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक होगा। सबसे पहले ना कान खोल के एक बात सुन लो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 100% होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिख रहे थे कि शायद ग्रुप डी की जो ये परीक्षा है ये कैंसिल ही हो गई है, फ़ीस वापस होगी और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, अब एग्ज़ाम नहीं होने वाला। फालतू की ये अफवाह फैलाई जा रही है, हाइप क्रिएट किया जा रही है। आप लोग जो परेशान हो और परेशान किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम 100% होगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जा सकता है। देखो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम ना बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। 1.5 करोड़ में से कम 80-90 लाख तो एग्ज़ाम देंगे। अब ये जो 80-90 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, इनका एग्ज़ाम पूरी तरीके से एक रणनीति को लेके फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे एग्ज़ाम TCS ले, चाहे NSCIT ले, एग्ज़ाम इस तरीके से फिक्स करना पड़ेगा कि अगर नवंबर में कोरोना की 3rd वेव आ भी गई तो एग्ज़ाम को किस तरीके से रोकना है, कितने स्टूडेंट्स का किन किन फेज़ में एग्ज़ाम लेना है, और कोरोना की 3rd वेव के बाद कैसे एग्ज़ाम कराना है, पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी। चाहे TCS ले, चाहे NSCIT ले, तो उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि अगर अभी NSCIT ने एग्ज़ाम स्टार्ट करा भी दिया सितंबर में, तो नवंबर में तो 3rd वेव आनी है, फिर एग्ज़ाम कुछ दिन के लिए रोकना ही रोकना है। तो उन्हें पूरी रणनीति चाहिए। और TCS भी अगर कराएगा, अक्टूबर के बाद कराएगा, तो नवंबर में तो वैसे भी 3rd वेव आनी है ना, तो उनको सारा देखना पड़ेगा। ये एक कारण हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट आने में टाइम लग रहा है। बाकी NTPC CBT 2 की बात करता हूँ। देखो, NTPC CBT 2 में सिर्फ 7 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा। अभी NTPC का 7th फेज़ हुआ था, जिसमें 2.78 लाख, लगभग 3 लाख से कम स्टूडेंट थे। वो एग्ज़ाम इन्होंने 4-5 दिन में करा दिया। अब जो ये 7 लाख वाला एग्ज़ाम है CBT 2 का, इसे कराने में मुश्किल से ये 10-12 दिन ले लेंगे। तो अगर ये अक्टूबर के बाद नवंबर में NTPC CBT 2 कराते भी हैं, तो कोरोना की 3rd वेव आने से पहले पहले ये एग्ज़ाम को ख़त्म कर देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये 15 दिन में ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि NTPC CBT 2 पहले हो सकता है और ग्रुप डी बाद में हो सकता है। लेकिन कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं है, डिपेंड रेलवे पे है। वो चाहेगा तो पहले वो ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद ही NTPC CBT 2 लेगा। तो आपकी समझदारी इसी में है कि आप दोनों की तैयारी करते चलो, और ये मान के चलो कि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है। ये भी हो सकता है एग्ज़ाम डेट कल आ जाए। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और आज ही कंप्लीट होनी चाहिए। तो पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक है, बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा, 100% एग्ज़ाम होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।